बछ बारस की कहानी। कई साल पुरानी बात है। एक साहूकार था। इसके 7 बेटे और कई पोते थे। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। साहूकार ने गांव में एक जोहर तालाब बनया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। वह चिंता में रहने लगा। साहूकार ने पंडितों से उपाय पूछा। पंडितों ने बताया कि तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते में से एक की बलि दे दो तो पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा, किसी भी प्रकार से गांव का भला होना चाहिए। साहूकार ने बहाने से बहू को एक पोते हंसराज के साथ पीहर भेज दिया और एक पोते को अपने पास रख लिया, जिसका नाम बच्छराज था। बच्छराज की बलि दे दी गई। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पानी से पूरा भर गया। साहूकार ने तालाब पर बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण बहू को बुलावा नहीं भेज पाए। बहू के भाई ने कहा, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव है, तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, बहुत से काम होते हैं इसलिए भूल गए होंगे, अपने घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी चलती हूँ। घर पहुंची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बछ बारस की पूजा करने तालाब पर चलें। दोनों ने जाकर पूजा की। साहूकार साहूकरनी मन ही मन बछबारस माता से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, हमारी लाज रखना, बहू को उसका बेटा कहाँ से देंगे? सास बोली, बहू तालाब की किनार खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज और बच्छराज है, मैं खंडित क्यों करूं? सास बोली, जैसा मैं कहूँ वैसे करो। बहू ने सास की बात मानते हुए तालाब और गाय की पूजा कर तालाब का किनारा खंडित कर कहा, आओ मेरे हंसराज बच्छराज, लड्डू उठाओ। उद्धरण चिन्ह। भगवान की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा बच्छराज व हंसराज दोनों दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? सास ने बहू को सारी बात बताई और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है, इसलिए बछबारस की पूजा में महिलाएं गाय के गोबर से तालाब बनाकर पूजा कर किनारा खंडित कर उस पर लड्डू रखकर अपने बेटे से उठवाती हैं। हे बछबारस माता, जैसे साहूकार साहूकारनी की लाज रखी वैसे सबकी रखना।